व्हाट इफ का फर्स्ट पार्ट क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई बात प्रेजेंट में होने वाला है और जो डूअर है यानी जो सब्जेक्ट है उस काम को करने से पहले हेजिटेट हो रहा है, यानी काम अभी हुआ भी नहीं है तब तक वो हेजिटेट हो रहा है, पहले ही वो रिजल्ट निकाल दे रहा है। ठीक है, हम इस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट में पढ़ने वाले हैं। जैसे पहचान क्या है? या तो क्या, जैसे कहा जाए कि अगर वो गिर गया तो, जैसे मान लीजिए कि दो फ्रेंड हैं और तीन फ्रेंड हैं और दो लोग प्लानिंग कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को गिराने के लिए, कुछ करने के लिए। तो एक बोलता है सामने वाला, अरे यार ऐसा नहीं, अगर वो गिर गया तो, ठीक, अगर वो मर गया तो। जैसे दो लोग पीटने की प्लानिंग कर रहे हैं और फिर उसमें से एक है जो बोल रहा है, अरे वो मर गया तो, ठीक है ना, अभी काम हुआ भी नहीं है, अभी एक्शन हुआ भी नहीं है, तब तक सामने वाला उसके साथ में जो फ्रेंड है वो पहले ही रिजल्ट निकाल करके रख दे रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हमें आई वी यू दे के साथ ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट के लिए आई वी यू दे के साथ आपको V1 लगाना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ही सी इट नेम, ये वाला जो रूल चलेगा प्रेजेंट एंड डेफिनिट पर, यानी वर्ब में एस या ईएस, यानी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होते हैं तो आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट होते हैं तो आपको वर्ब में एस ईएस नहीं लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक, क्या है? सबसे पहले आपको व्हाट इफ लिखना है। अंग्रेजी बोलते समय सबसे पहले व्हाट इफ बोलना है, ठीक है, क्योंकि मैं व्हाट इफ का प्रयोग पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं। तो व्हाट इफ जस्ट सब्जेक्ट में इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, यहां पर होना चाहिए, फिर यहां पर वर्ब, ठीक है, यहां पर वर्ब होना चाहिए। अब वर्ब में अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म रहेगा, लेकिन अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब में एस या ईएस लगाना जरूरी है। उसके बाद ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किसी वस्तु का भी नाम आ सकता है, कोई व्यक्ति का जिक्र भी हो सकता है, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो चलिए देखिए कैसे यहां लिखा है, अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट में। अगर वो मर गया तो, अगर वो मर गया तो, यानी मारने की प्लानिंग हो रही है और एक बोल रहा है इतना मार मारूंगा, इतना मार मारूंगा कि फिर उसका जो आदत है छूट जाएगा। तब तक सामने वाला बोल दिया, अरे अगर वो मर गया तो, ठीक है ना, ये पहले ही रिजल्ट ही निकाल कर रख दे रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस देखिए, सब में अगर लगा हुआ है, अगर तो, अगर तो, अगर तो, अगर तो। तो अगर तो अगर शुरू में है तो लास्ट में, तो आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले आप लिखिए व्हाट इफ। ओके, व्हाट इफ लिखने से अगर और तो का मतलब निकल गया। अब आपको सिंपली बनाना है वह मर गया, ठीक है, तो मर गया ही, और मरने की मीनिंग डाई इसमें जोड़ेंगे एस, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके वर्ब में एस या एस, ठीक है, मर गया तो। व्हाट इफ ही डाइज, मर गया, मर गया मतलब डाइस, और अगर और तो व्हाट इफ में इंक्लूड हो गया। व्हाट इफ ही डाइस, अगर वो मर गया तो, व्हाट इफ ही डाइस। अगर तुम गिर गए तो, मान लीजिए कि दो फ्रेंड हैं और बोल रहे कि मैं इस दीवार पे चढ़ूंगा और दीवार चढ़ने लायक नहीं है, तो आप बोलते हैं कि अरे यार तुम गिर गए तो, ठीक है। तो अगर, ये देखिए व्हाट इफ तुम के लिए यू, गिरने की मीनिंग होता है फॉल डाउन, फॉल डाउन। अब इस फॉल डाउन में हम एस और यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है प्लूरल है। अगर कोई आ गया तो, चोरी करने की प्लानिंग हो रही है और पहले जो फ्रेंड है उसके साथ में जो है बोल रहा है, अरे यार अगर कोई आ गया तो, कोई आ गया तो, कोई देख लिया तो देखिए कैसे, व्हाट इफ, व्हाट इफ कोई के लिए समवन, समवन आने की मीनिंग होता है कम, इसमें जोड़ेंगे एस, क्योंकि जो समवन है हमेशा सिंगुलर होता है, समवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, ये सब सिंगुलर होते हैं। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट के रूप में चल रहे हैं तो वर्ब में एस लग गया। व्हाट इफ समवन कम्स, अगर कोई देख लिया तो, देख रहे हैं ना, अगर किसी ने देख लिया तो या कोई देख लिया तो अगर तो के लिए क्या लिख देंगे, व्हाट इफ, फिर किसी ने आ गया तो किसी के लिए समवन कर लीजिए,
व्हाट इफ समवन, देख लिया मतलब लुक, और लुक में जोड़ेंगे एस, क्योंकि अभी बताया हूं यह समवन जो है सिंगुलर है, इसलिए यहां पर वर्ब में एस लग गया। ठीक है। व्हाट इफ समवन लुक्स, व्हाट इफ समवन कम्स, व्हाट इफ यू फॉल डाउन, व्हाट इफ ही ट्राइज। ठीक है। अब इस वर्ड इफ का जो हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, पास्ट में पढ़ेंगे। पास्ट में यानी अब हिंदी के लास्ट में अगर होता तो, यानी कोई ऐसा एक्शन हुआ लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ, कोई काम हो गया लेकिन कोई घटना नहीं घटी, तो वो व्यक्ति बोलेगा, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को धक्का दिया और गिरते 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 बच गया, तो उठकर कहेगा अरे यार अगर मैं गिर गया होता तो, माने गिरा नहीं है वो, लेकिन कह रहा है कि मैं गिर गया होता तो। ठीक है ना। तो ये पास्ट टेंस है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका सिम्टम होगा अगर होता तो। ठीक है। अगर तो आएगा ही और लास्ट में होता तो। बनाने के लिए सबसे पहले है व्हाट इफ, सब्जेक्ट, और इसमें दो हेल्पिंग में से कोई एक लगाएंगे। हैड लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, या वुड लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, आपकी मर्जी। हैड लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, और वुड लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो नाउ यू कैन चूज योरसेल्फ। अब आप चूज कर सकते हैं कि वुड लगाएंगे कि हैड लगाएंगे। ओके, वुड लगाएंगे कि हैड लगाएंगे। तो चलिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी ने देख लिया होता तो, देख लिया होता तो गलत हो गया है। अगर किसी ने देख लिया होता तो, देखिए देख लिया होता तो, अगर किसी ने देख लिया होता तो लेकिन देखा नहीं है। अगर किसी ने देख लिया होता तो मतलब देखा नहीं है किसी ने। ठीक है। तो क्या बनाएंगे, व्हाट इफ किसी ने, समवन। अब ये सब्जेक्ट हुआ ना, व्हाट इफ के बाद से सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। अब आपकी मर्जी, हैड प्लस V3 लगाइए या तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। तो चलिए मैं वुड लगाता हूं। वुड, समवन वुड, देखने की बात हो रही है ना, लुक, फाइनल। व्हाट इफ समवन वुड लुक, व्हाट इफ समवन वुड लुक। नेक्स्ट है अगर तुम मर गए होते तो। मान लीजिए कि आप ऐसा स्टंट कर रहे थे जो बिल्कुल डेंजर था, आपके साथ कोई नेगेटिव घटना नहीं घटी, तो आपका कोई क्लोज, कोई रिलेटिव से कोई बहुत आपका शुभचिंतक बोल रहा है कि अरे यार तुम मर गए होते तो। मरा नहीं है, लेकिन अगर तुम मर गए होते तो। ठीक है, ये पश्चाताप हो रही है। तो इस तरीके सेंटेंस कैसे, अगर होता तो, मर गए होते तो आप सिंपली व्हाट इफ, तुम की मीनिंग यू, और मर गए होते तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वुड लगाइए चाहे हैड लगाइए, वुड, वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाई। व्हाट इफ यू वुड डाई, अगर यहां पर वुड की जगह पर हैड लगाते तो व्हाट इफ यू हैड डाइड, है ना। यहां हैड लगाते तो हैड डाई का सेकंड फॉर्म होता डाइड हो जाता। ठीक है। तो व्हाट इफ यू वुड डाई। अगर वो जग गया होता तो, मतलब आप किसी के सामने, बच्चे के सामने बैठे हैं और बच्चा बहुत मुश्किल से सोया है और आप वहां पर कुछ हरकत कर रहे हैं, तो उसकी बच्चे की पेरेंट्स से बोले तुम उतना चिल्ला रहे हो, उतना बोल रहे हो, अगर वो जग गया होता तो। ठीक है। तो क्या, अगर और तो इसके लिए सिंपली लिखिए व्हाट इफ, वाह यानी ही वुड, जगने के लिए वेकअप, गेट अप मतलब उठना। व्हाट इफ ही वुड गेट वेक अप, व्हाट इफ ही वुड वेक अप। अगर यहां पर हैड लगा देंगे तो व्हाट इफ ही हैड वोकन अप। ठीक। अगर किसी ने पकड़ लिया होता तो, ठीक है, मतलब दो लोग चले गए किसी खेत में गन्ना चुराने के लिए, ठीक है, और गार्जियन को पता चला, गार्जियन आपको समझा रहा है कि तुम फलाना के खेत में गन्ना चुराने के लिए गए थे, अगर किसी ने पकड़ लिया होता तो मेरा नाम खराब होता है ना। ठीक है, लेकिन पकड़ाए नहीं ये लोग। अगर किसी ने पकड़ लिया होता तो क्या, व्हाट इफ किसी ने, समवन, अब इसमें हैड लगाएंगे, चलिए नहीं कहेंगे सर वुड लगा रहे हैं। ठीक है। व्हाट इफ समवन हैड कॉट, कैच का सेकंड फॉर्म कॉट बन गया। व्हाट इफ समवन हैड कॉट, व्हाट इफ समवन हैड कॉट, वुड लगाएंगे तो व्हाट इफ समवन वुड
कैच, क्योंकि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर कोई बीमार पड़ गया होता तो, अगर कोई बीमार पड़ गया होता तो, यानी मान लीजिए कि आप हो सकता है कि डस्ट वगैरह जला रहे हैं तो उसके स्मोकिंग से बहुत डेंजर थे और सब उसमें बीमार होने की संभावना थी, लेकिन कोई बीमार नहीं पड़ा, तो ऐसा कहा जा रहा है अगर कोई बीमार पड़ गया होता तो क्या करेंगे? व्हाट इफ, व्हाट इफ कोई के लिए समवन, समवन यहां पर लिखेंगे वुड fall ill, fall ill मतलब बीमार पड़ना। what if someone would fall ill, fall ill, fall ill मतलब बीमार पड़ना। what if some